भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का समापन भी हो गया है। कपाट बंद होने से पहले मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया। कपाट बंद होने से पहले मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया। इसके बाद पुजारियों ने उद्धव जी और कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर प्रांगण में लाए। कपाट बंद होते समय आर्मी की मधुर बैंड की ध्वनि ने सबको भावुक कर दिया। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भाव से भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान पूरी बद्रीनाथ पूरी जय बद्री विशाल के जयकारे से गूंज उठी। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने बताया कि अब भगवान बद्रीनाथ की पूजा ज्योति मठ में होगी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की बंधुओं, आज कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। हिमालय में बद्रीनाथ धाम में इस समय हम लोग विराजमान उपस्थित हैं। मौसम बहुत अच्छा है। भगवान बद्री विशाल जी की पूजा जो इस सत्र की अंतिम पूजा है, यहाँ के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, वेदपाठियों, विद्वानों ने मिलकर के संपन्न की है। अब भगवान श्री नारद जी को 6 महीने के लिए पूजा समाप्त करके यहाँ से भगवान विष्णु का जो चल स्वरूप है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी की पालकी के प्रतीक के रूप में यहाँ से जो सिरमठ जाएगा, भगवान उद्धव का श्री विग्रह पांडुकेश्वर में विराजमान होगा। वहाँ से चल करके फिर ज्योतिर्मठ में 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा होती रहेगी। भगवान शंकराचार्य जी महाराज जी की जो बद्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में विद्यमान रहती है, यही वो गद्दी है, यही वो मसनद है जिसमें भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र संग्रहित हैं। और आज भी इन्हीं को पालकी में विराजमान करके यहाँ से ज्योतिर्मठ ले जाया जाएगा। यह सब प्रक्रिया अब आरंभ हो गई है। ये न समझिए कि बद्रीनाथ जी की यात्रा बंद हो गई। हाँ, बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के कारण देवताओं को पूजा समर्पित कर दी गई है, लेकिन पांडुकेश्वर और मुख्य रूप से ज्योतिर्मठ में भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अहर्निश जारी रहेगी। शीतकाल में भी जो लोग भगवान श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन करने आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। शीतकालीन स्थान अलग हैं, ग्रीष्मकालीन स्थान अलग हैं। यमुनोत्री देवी की पूजा खरसाली में शीतकाल के 6 महीने में भी होती रहेगी। गंगोत्री देवी की पूजा मुखवा में शीतकाल के 6 महीने भी होती रहेगी। इसी तरह से केदारनाथ जी की पूजा ऊखी मठ में 6 महीने होगी और बद्रीनाथ जी की पूजा ज्योतिर्मठ में 6 महीने तक होगी। तो आप सभी श्रद्धालु अगर भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा में अथवा उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 धाम की यात्रा शीतकाल में भी जारी रहेगी। वहाँ आइए, शीतकालीन स्थानों में जहाँ भगवान की पूजा हो रही है वहाँ पर दर्शन करिए। इससे भी आपको पुण्य लाभ होगा और धामों के दर्शन का आनंद भी प्राप्त होगा। एक बार फिर से भगवान बद्री विशाल की जय। मंदिर समिति के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 18,40,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस संसार में भगवान बद्री विशाल की महिमा अपरंपार है। उनके दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। इसलिए जीवन में एक बार जरूर हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम का दर्शन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।